Okay. Now in this program, the concept of this program, how we use decimals, decimal type. Decimal is a data type. Okay. And decimal जो है हम यूज करते हैं फॉर फिनेंशियल, राइट, फॉर फिनेंशियल फंक्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं डेसिमल. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले तो ये मैंने क्या किया, इसको मेन किया. ठीक है. सबसे पहले तो मैंने इसको मेन किया बिकॉज मेरे को इस वाले प्रोग्राम को चलाना है, तो उसको मैंने मेन किया. क्लास है हमारी, चलो यूज डेसिमल, स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा एंट्री पॉइंट है. इसके बाद हमने 3 वेरिएबल लिए और तीनों के तीनों डेसिमल हैं. इनके तीनों के टाइप क्या है, डेसिमल. ओके. प्राइस हमारा एक वेरिएबल है, इसमें हमने 19.95 m लिखा. m डेसिमल के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे m लिखेंगे. डेसिमल के लिए आपको यहाँ पे, हाँ, जैसे मैंने ये हटा दिया, m हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर आ गई एरर. ठीक है. अगर आपका कोई वेरिएबल के अंदर वो और वेरिएबल का टाइप डेसिमल है, तो आपको जो भी आप वैल्यू यहाँ पास करेंगे उसके पीछे आप m लगाएंगे. m से मतलब होता है मनी, मॉनिटरी टर्म्स. तो हमको ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो अगर m लगाया है तो ये डेसिमल है, डेसिमल टाइप है ये. अगर ये m नहीं लगाऊंगा, अगर ये मैंने कुछ भी ये खाली छोड़ दिया, तो ये है डबल. तो ये क्या है, डबल, राइट. लेकिन इस वक्त क्योंकि ये वैल्यू कहाँ पर जा रही है, प्राइस के अंदर, और प्राइस का टाइप क्या है, डेसिमल, इसलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, m. इसको हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं और कैपिटल M भी लिख सकते हैं. इसलिए तुम देखो दूसरे वाले में मैंने जो नीचे वाला है डिस्काउंट जो वेरिएबल है, उसमें मैंने छोटा m लिया है, और जो ऊपर वाला है उसमें मैंने कैपिटल M लिया है. तो आप दोनों इसमें ले सकते हैं. यस. वेयरएज सी शार्प इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, लेकिन इस जगह यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है. ठीक है. इस जगह ये एक्सेप्शनल केस है. यहाँ पर आप कैपिटल M भी ले सकते हैं और स्मॉल m भी आप ले सकते हैं. वेयरएज अगर आपने कोई भी वैल्यू में जो भी वैल्यू आपने लिखी है उसके पीछे अगर आपने m लगा दिया है, तो ये डिफाइन करता है कि ये डेसिमल, इसका जो भी वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, डेसिमल. ये तभी जाएगा. अगर m हटा दोगे अभी तो एरर आ जाएगी. ठीक है. देन इसके बाद सी प्राइस में हमने लिया 19.95 m एंड डिस्काउंट में लिया 0.15 m. इसके बाद एक और वेरिएबल है डिस्काउंटेड प्राइस, ये भी डेसिमल है. तो इसके अंदर हम जो इसकी कैलकुलेशन है, जो भी इसका एक्सप्रेशन है, जो भी ये आउटपुट दे रहा है, वो हम डिस्काउंटेड अंडरस्कोर प्राइस के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं. और ऑफ कोर्स ये जो भी ये रिजल्ट देगा वो डेसिमल में ही देगा. ठीक है. इसलिए आपको यहाँ पर जहाँ पर आप सेव करेंगे, जिस वेरिएबल में सेव करेंगे, वो वेरिएबल भी डेसिमल होना चाहिए. तो ये डेसिमल है, राइट. नाउ जनरली C++ में देख लेते हैं या जावा में देख लो, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना. मीन्स हम कॉन्कैटिनेट करते हैं. जब हमको प्रिंट f या सी आउट, जब हम लोग आउटपुट दिखाते हैं किसी चीज़ का, तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं. स्ट्रिंग लिखा, फिर जिस वेरिएबल का वैल्यू आपको शो करना है उसके आगे प्लस, मतलब इस स्ट्रिंग को जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस, राइट, ये प्लस ये वेरिएबल को हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, राइट. और किससे करते हैं, प्लस से करते हैं, इसी तरीके से करते हैं. ठीक है. तो ये आ गया डिस्काउंटेड प्राइस, और जो भी वैल्यू है ये आ गई, जो भी वैल्यू है वो आ गई. अभी मैं इसको सिंपल प्रोग्राम है, इसको मैं भी रन करता हूँ. और इसके जो मेन जो इसका रीज़न है कि अभी मैंने जो यहाँ पर जो था वो मैंने हटाया, वो मैं बाद में यूज़ करूँगा. अभी सबसे पहले तो मैं इसको आई विल रन इट, इसको हम रन करेंगे. बिल्ड में गए, बिल्ड किया, मीन्स कंपाइल किया इसको. बिल्ड फेल्ड, क्यों, बिकॉज 2 एंट्री पॉइंट होंगी पक्का, पिछले प्रोग्राम में था. तो हमारा जो लिस्टिंग 3 था, इसमें भी शायद मेन होगा, इसमें भी मेन है, इसलिए हमने कुछ भी नाम दे दिया इसको, और इसको सेव करके बंद कर दिया. एंड नाउ अगेन इसको हमने बिल्ड किया तो नीचे आ गया बिल्ड सक्सीडेड के बाद अब इसको हमने रन किया. जब इसको रन किया तो एग्जीक्यूशन इंजन यहाँ पर आके रुका. इसके बाद हम प्रेस करेंगे F11. ठीक है.
यहां पर आया, इस वक्त प्राइस 0 है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी प्राइस में आ जाएगा 19.95, ये आ गया। इस समय डिस्काउंट 0 है, जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, ओके, तो इस वक्त यहां पर क्या है, डिस्काउंट 0 है। अब हमने फिर से ये किया तो डिस्काउंट में क्या आ गया, 0.15, ओके। अब यहां पर ये कैलकुलेशन होगा, प्राइस की जो भी वैल्यू है 19.95, यहाँ पर 19.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15, जो भी रिजल्ट आया वो प्राइस से माइनस हो गया, और वो वैल्यू कहाँ पर आ गई, इस वक्त यहाँ पर क्या है, 0 है। जैसे ये वाली लाइन हमने एग्जीक्यूट करी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 16.9575, ये आ गया, ठीक है। और आपको एक चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी वहाँ पर, जो आपको आउटपुट में जो लिख के आएगा प्रॉम्प्ट पे, क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस, और जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया डिस्काउंटेड प्राइस 16.9575। अब मान लो कि मेरे को ये रुपीस में दिखाना है या डॉलर में दिखाना है, इन एनी केस वॉट एवर इट मे बी, तो या तो तुम लोग यहां पर लिखोगे क्या, ये लिखोगे, या फिर इजंट इट, ये लिखोगे, और तब इसको रन करोगे तो फिर आएगा डिस्काउंटेड प्राइस रुपीस इतना, ये आएगा। लेकिन यहां पे सी शार्प ने एक और फीचर दिया है, और वो जो फीचर है वो ये है कि ये जो इसके अंदर जो कर्ली ब्रेसेस आते हैं, कर्ली ब्रेसेस, देन 0 एंड देन दिस इज कॉल्ड प्लेस होल्डर्स, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स, ठीक है। और ये लगाने के बाद यहां पर अब आप कॉन्कैटिनेट नहीं करेंगे, ये जो प्लस लिखा है ना, ये कॉन्कैटिनेट नहीं करेंगे, इसको हटाने के बाद यहां पर आप कॉमा लिख देंगे। दैट मीन्स ये जो प्लेस होल्डर है, और इस प्लेस होल्डर की जो 0th एलिमेंट है, यानी कि 0th प्लेस होल्डर पे पहला वाला जो वेरिएबल है ये 0th पोजीशन पे है, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो इस 0th प्लेस होल्डर पे आएगी, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, 0th प्लेस, मतलब ये इसकी पोजीशन 0 है ना, इंडेक्स, अगर हम इंडेक्स फॉर्म में देखें तो ये 0 पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर 0 है ना, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आके दिख जाएगी। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा डिस्काउंटेड प्राइस इज दिस एंड एक्चुअल प्राइस, ये लिखा, तो दैट मीन्स ये 0 पोजीशन पे है, कॉमा प्राइस, ये देख रहे हो, यानी कि ये 0 पोजीशन पे है, तो जो 0 पोजीशन पे है वो 0th पे दिखेगा, और जो प्राइस फर्स्ट पोजीशन पे है वो कहाँ दिखेगा, फर्स्ट प्लेस होल्डर पे दिखेगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डिस्काउंटेड प्राइस, जो भी प्राइस है दिस, एंड एक्चुअल प्राइस, जो उसका एक्चुअल प्राइस है, यस 0 इस तरीके से। जो 0 1 जो देख रहे हो ना, ये प्लेस होल्डर्स हैं, दे आर द प्लेस होल्डर, वेयर एज प्लेस होल्डर के साथ आपने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद जो दिख रहे हैं वो सब वेरिएबल्स हैं, और जो वेरिएबल्स हैं वो किस पोजीशन पे है, पहला वेरिएबल जिसका नाम है डिस्काउंटेड अंडरस्कोर प्राइस वो 0th पोजीशन पे है, और जो प्राइस है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। इसलिए जो यहाँ पे ये 0 दिख रहा है, जो डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ आ जाएगा और प्राइस वहाँ आ जाएगा, यस, ठीक है। पहले मैं इसको रन करता हूँ, इसमें फिर हम और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये कर दिया। अब मैं ब्रेक पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधे इसको रन कर रहा हूँ, क्योंकि वो सीधे यहाँ पर वैल्यूज दिखाएगा, ठीक है। प्राइस क्या है 19.95 और डिस्काउंटेड प्राइस होगी 16 पॉइंट कुछ था, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 पॉइंट कुछ, और एक्चुअल प्राइस आ जाएगा 19.95 आ जाएगा, 16 पॉइंट कुछ है ना डिस्काउंटेड प्राइस हो, ठीक है ना। देखो अब मान लो मेरे को ये एक साथ रन कराना है,
तो आप प्रेस करेंगे F5, F5 प्रेस करेंगे, या जो ये प्ले का साइन है इसको 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 क्लिक कर देंगे। तो मैंने ये क्लिक कर दिया, ये आ गया। तो देखो क्या आया, डिस्काउंटेड प्राइस, मैं ये देखो डिस्काउंटेड प्राइस, राइट, जीरो पोजीशन पर डिस्काउंटेड प्राइस की वैल्यू आई, डिस्काउंटेड प्राइस में 16 पर कुछ आया था तो वो जीरो पोजीशन पे आ गया। एंड एक्चुअल प्राइस, एंड एक्चुअल प्राइस फर्स्ट पोजीशन पे क्या आया, जो प्राइस की वैल्यू थी। ये देखो, ठीक है। तो जीरो पोजीशन पे क्या आया, डिस्काउंटेड प्राइस, एंड एक्चुअल प्राइस फर्स्ट प्लेस होल्डर पे क्या आया, प्राइस की वैल्यू आया, प्राइस की वैल्यू। तो ये जीरो पोजीशन पे डिस्काउंटेड प्राइस दिख गया और फर्स्ट पोजीशन पे प्राइस की वैल्यू दिख गई। तो वहाँ पे जो उसका वो चलता है इंडेक्सिंग, वो जीरो से चलता है, 0 एंड 1। तो यहाँ जीरो पे वैल्यू जीरो की वैल्यू, और जो 1 है तो वहाँ यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू। ओके, नाउ यहाँ पर भी देखो हमने रुपीज़ कुछ नहीं लिखा, राइट। नाउ अगर इसका एक, ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस और जीरो प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग से मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये, हाँ, मेरा जो ये मशीन है, ये जब मैंने इस पर जब विंडोज़ इंस्टॉल किया था, विंडोज़ 7 जब मैंने इस पर इंस्टॉल किया था, तो इसका जो रीजन मैंने चूज़ किया था वो इंडिया किया था, इंडिया किया था। तो मेरे को जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा कोलन, देखो मैंने कोलन लिखा है, कोलन सी, सी स्टैंड्स फॉर करेंसी, सी स्टैंड्स फॉर करेंसी, और यहाँ पर भी मैंने लिखा दिस सी, सी स्टैंड्स फॉर करेंसी। करेंसी का मतलब ये हुआ कि जब ये रन करेगा तो आपकी मशीन जिस कल्चर में इंस्टॉल हुई है, जनरली हमारे कंप्यूटर्स यूएस के कल्चर में इंस्टॉल होते हैं तो जनरली डॉलर आता है वहाँ पे, लेकिन जब मैंने इसको इंस्टॉल किया, इसको मैंने इंडियन कल्चर से इसको इंस्टॉल किया है, तो इसमें आएगा रुपीज़, इसमें रुपीज़ आएगा। हो सकता है कि तुम लोग में डॉलर आए बन के, पूछा होगा वो तुम लोगों ने जल्दी जल्दी नेक्स्ट किया होगा, इसलिए। ना तो तुम लोग अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके रीजनल सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पर कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, जो भी वहाँ सेट करोगे वो उसकी दिश, हाँ सी करना, यहाँ पर तुमको सी करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हारा ओएस इंस्टॉल है तुम्हारे कंप्यूटर पे, उसी हिसाब से उसको मांगता है ना, इसलिए। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, सी जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, रुपीज़ आ गया, ऑटोमेटिक आ गया रुपीज़, ठीक है। अगर तुम लोगों ने अपना कंप्यूटर जब इंस्टॉल किया हो तो यूएस का होगा तो वहाँ तुम लोग को डॉलर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सी लगाने की ज़रूरत है, सी स्टैंड्स फॉर करेंसी। तो ये ऑटोमेटिकली देखो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट हो गया, रुपीज़ में आ गया ये ऑटोमेटिकली, क्लियर। और प्लस फॉर्मेटिंग और भी हो जाती है इसमें, कॉमा कॉमा भी यूज़ हो जाता है। अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू लूँ, लेट से अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉमा, ऑटोमेटिकली, हाँ ऑटोमेटिकली इसको रन करोगे तो ये देखो कॉमा में आ गया। तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस जीरो मतलब सी लगाया इसके साथ, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ₹1,699 लिखा ना, .96, और फिर यहाँ पर भी प्राइस में भी ये लिखा, ठीक है, ये होता है। अब मान लो, अब थोड़ा इसमें एक्सपेरिमेंट ये करते हैं हम, उल्टा कर दिया, कहानी वही है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वाला वेरिएबल है, प्राइस है ना, तो यहाँ प्राइस आ जाएगा, और जीरो पे क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस, तो वहाँ डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ चेंज कर रहे हैं तो वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसको इफेक्ट, वो तो वैसी का वैसी रहेगा, वो जीरो पोजीशन पे, वो फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पर आपने फन कर दिया तो प्राइस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और वो जो जीरो पोजीशन पे उसकी वैल्यू वहाँ चली जाएगी, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर तुमने वो प्राइस को यहाँ लिख दिया और डिस्काउंटेड को वहाँ लिख दिया
तो फिर वही 0 और 1, वो तो वो 0 और 1 ही समझता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ उल्टा हो गया, ये प्राइस हो गया, ये डेसिमल ये डिस्काउंटेड हो गया, और हो जाएगा क्योंकि हमने पहले वाले में 1 ले लिया था और लास्ट वाले में 0 ले लिया था। ठीक है, ये हो जाएगा। मान लो अभी मैं 3 भी लूंगा, ये कर दिया मैंने, अब प्राइस 0 पोजीशन पे हो गया और डिस्काउंटेड प्राइस फर्स्ट पोजीशन पे हो गया ना, फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस, और फिर से वही जो पहले आ रहा था रिजल्ट वो अभी भी आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस, और 0 पोजीशन पे क्या है, प्राइस। क्योंकि प्राइस 0 हो गया, वो 1 हो गया, तो जहाँ ये 0 है तो 0 वाला वहाँ पर आ जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस का 1 है तो 1 का यहाँ पर आ जाएगा। राइट, बिल्कुल। अब फिर से वही एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा, फिर से वही एक्चुअल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि कैसे हम प्लेस होल्डर्स को यूज करते हैं, और ये जो प्लेस होल्डर्स हैं ये हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, जब हम कुछ चीज फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ 0 0 कर दिया तो सिर्फ दोनों में वही दिखाएगा, दोनों में सेम चीज दिखाएगा ना। एरर क्यों आएगी, एरर नहीं आएगी, एरर क्यों आएगी, यूज कहाँ, यहाँ तो जिसे सिर्फ दिखा रहा है, यूज कहाँ कर रहा है, वहां से उठाई वैल्यू वहां दिखा दी, यहाँ से उठाई वैल्यू यहाँ दिखा दी, बस दिखा, वैल्यू तो दिखा रहा है वो, मैनिपुलेशन तो कर नहीं रहा है, मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है ना उसमें, सिर्फ दिखाई तो रहा है बस। तो 0 पोजीशन पे प्राइस है ना, तो प्राइस दोनों जगह आपको दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं वापस उसको ये मालूम, ये बताने के लिए कि ये इतने सारे रेफरेंसेस हैं, इसके कहाँ कहाँ आप यूज कर रहे हैं इसको, इसलिए। ठीक है, और अगर मैंने मान लो यहाँ पर कॉमा करके एक और लिख दिया, शायद डिस्काउंट भी था ना हमारा, अब आइए एरर, सॉरी अब आइए एरर, एक मिनट, अभी तो नहीं, मान लो कि 0 और 1, लेकिन यहां मैंने 2 कर दिया, मान लो 2 तो है ही नहीं, बस 0 है 1 है, 0 पे वो है डिस्काउंटेड प्राइस और 1 पे प्राइस है, 2 तो है ही नहीं, और यहां पर हमने सेकंड प्लेस होल्डर दे दिया है, वो उसको मिलेगा ही नहीं, जब नहीं मिलेगा तो एरर आएगी। एरर 2 है ना, 2 तो 2 में तो यहाँ पर है ही नहीं, ये डिस्काउंटेड अंडरस्कोर प्राइस 0 पोजीशन पे है, अभी कुछ हो नहीं होगा, एरर आ जाएगी अभी, बिकॉज वो जब कंपाइल, जब उसको रन करेगा तो ये देखेगा कि सेकंड पोजीशन पे तो कुछ है ही नहीं ना, डिस्काउंटेड अंडरस्कोर प्राइस 0 पोजीशन पे है, प्राइस फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगी। हाँ लिख दो तो आ जाएगी। ये आ गई एरर, ये एरर ऐसी आती है, इसको बोलते हैं हम रन टाइम एरर, इसको कहीं भी ले आओगे वो एरो वहीं पर शो करेगा। ठीक है, ये होती है, दिस इज रन टाइम एरर। इंडेक्स 0 बेस्ड मस्ट बी ग्रेटर, और हमारा तो 2 है, तो मतलब उसी के बराबर होना चाहिए ना हमारा जो वैल्यू है, इसलिए अगर आपको इस 2 को दिखाना है, मान लो हमको यहाँ 3 चीजें दिखानी है, लेट से हमको यहाँ पे 3 चीजें दिखानी है, तो ये तो चलो 1 कर दो, डिस्काउंटेड प्राइस दिस एंड एक्चुअल प्राइस दिस एंड डिस्काउंट वैल्यू इज, ये कर दिया,
तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमा डिस्काउंट, ये आ गया। अब चल जाएगा। शो नहीं करेगा, नहीं नहीं, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कौन, या तो कॉन्कैटेनेट करो या फिर ये करो, दो चीजें हैं। ओके, ये क्लियर हो गया? एनी डाउट्स हियर? So shall I move to the next one? ये है बूल वैल्यूज, बूलियन वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इसमें एक हमने क्लास बनाई बूल डेमो। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड कॉल किया, मींस मेन मेथड बनाया। बी एक वेरिएबल है, ओके, इसका टाइप बूल, यानी कि बी में आप या तो लिखेंगे फॉल्स या ट्रू, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई न्यूमेरिक्स नहीं, कोई स्ट्रिंग नहीं, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स। और ये जो फॉल्स और ट्रू है, ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्यों है? बिकॉज जितने भी मैंने बताया था नेवी ब्लू में आते हैं, वो सब कीवर्ड्स हैं। ओके, इस समय मैंने बी में कर दिया फॉल्स, फॉल्स कर दिया, तो यहां पर आपको दिखेगा कंसोल डॉट राइट लाइन बी इज फॉल्स दिखेगा। इसके बाद मैंने बी में क्या सेट कर दिया, ट्रू, ट्रू कर दिया, तो आपको दिखेगा कंसोल डॉट राइट लाइन में बी इज ट्रू, ये दिखेगा। फिर इसके बाद नीचे मैंने लगाई कंडीशन, इफ कंडीशन, इफ बी, सिर्फ बी लिखा मैंने। हमारी जो इफ कंडीशन है, जो हमारी इफ कंडीशन के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है, वो क्या करेगा, या तो वो ट्रू भेजेगा या फॉल्स करेगा। जो भी इफ के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन या तो ट्रू करता है या फॉल्स करता है। अगर ट्रू करता है तो फिर हम उसके अंदर जाते हैं, उस इफ ब्लॉक के अंदर जाते हैं। अगर वो फॉल्स करता है तो इफ ब्लॉक से बाहर आते हैं। ये होता है ना, तो इसमें भी यही है। इसमें यह है कि मैंने बी को ट्रू कर दिया, लास्ट में देखो बी को ट्रू किया, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इफ बी इज इक्वल टू ट्रू, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बी टू ट्रू है ही ना, और जो हमारी एक्सप्रेशन है वो तो ट्रू एंड फॉल्स ही लेता है। तो यहाँ पर बी ट्रू हो गया, तो जब ये ट्रू हो गया अंदर जाएगा, इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर देगा, दिस इज एग्जीक्यूटेड, राइट। इसके नीचे फिर मैंने बी में क्या अब सेट किया, फॉल्स। जब मैंने इसमें फॉल्स सेट किया, अब फिर से मैंने कंडीशन चेक करी, जब मैंने दोबारा कंडीशन चेक करी, अब बी फॉल्स है, अब ये इसके अंदर नहीं आएगा, राइट। अब ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो ये लाइन लिखी है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड, बट ये लाइन आपको वाकई में दिखेगी नहीं, आउटपुट में आपको दिखेगी नहीं ये वैल्यू। ठीक है, बी में फॉल्स हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, इफ कंडीशन फॉल्स हो गई ना। अरे इफ कंडीशन में काम नहीं किया, किया हाँ, मतलब एल्स तो वो बात की बात है। मैंने मतलब ये किया है कि पहले मैंने बी में ट्रू सेट किया और उसके बाद मैंने ये वाली कंडीशन लिखी है, तो ये चल जाएगी। उसके बाद मैंने बी को फॉल्स सेट किया और उसके बाद मैंने फिर से ये वाली कंडीशन लिखी, अब ये नहीं चलेगी। क्यों? इस समय बी ट्रू था तो ये अंदर चला गया। इस समय ये बी फॉल्स हो गया तो ये वाला जो ब्लॉक है ये रन ही नहीं होगा, बिकॉज इफ कंडीशन में हम रन करते हैं, जब अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो हम कहाँ जाते हैं, अंदर शो नहीं होती है, या तो एल्स में जाता है या वो बिल्कुल ही बाहर आ जाता है। अगर एल्स नहीं लगाया तो वो बिल्कुल बाहर आ जाता है। यहाँ पर हमने एल्स लगाया नहीं है तो बाहर आ गया वो, जब ट्रू होगी तभी वो अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो कंसोल डॉट राइट लाइन में ये चीज तो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज दिखेगी, सेम दिखेगा, एज इट इज दिखेगा ना। कॉन्कैटिनेट किया और मैंने 10 ग्रेटर देन 9 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ये यस। अब ये एक्सप्रेशन क्या भेजेगा, ट्रू या फॉल्स,
बिकॉज ये एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन ट्रू है, तो यहां पर आ जाएगा लिख के ट्रू। ठीक है, यहां पर लिख के आएगा ट्रू, यानी कि 10 ग्रेटर देन 9 इज ट्रू, ये लिख के आएगा। ठीक है, यहां पर आए, बी फॉल्स है इस समय, बाय डिफॉल्ट बी फॉल्स ही होता है इस समय। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इस समय देखो बी में क्या है, फॉल्स ही है। तो बाय डिफॉल्ट जो अगर कोई बुलियन टाइप का कोई अगर वेरिएबल है तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो वैल्यू होती है वो फॉल्स ही होती है। अभी जैसे इंट में आई 0 होता है बाय डिफॉल्ट, ऐसे ही इसमें बी में फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये रहता है। अभी ये बी फॉल्स है, अब आपको जैसे ये वाली लाइन हमने एग्जीक्यूट करी तो बी इज फॉल्स लिख के आ जाएगा, ये लिख के आ गया बी इज फॉल्स। ये वाली लाइन चल गई ना, ये वाली लाइन, तो ये इसका रिजल्ट आ गया बी इज फॉल्स। इसके बाद अब हमने बी को ट्रू कर दिया, बी को ट्रू कर दिया, अब हमने फिर से इसको एग्जीक्यूट किया इस लाइन को, तो ये आउटपुट दिखा देगा, और क्या दिखाएगा, बी इज ट्रू, ये दिखा दिया इसने, बी इज ट्रू। अब इसके बाद अब ये यहां पर आया, इस कंडीशन में आया, बी अभी ट्रू है ना, बी अभी ट्रू है, इसका मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, और अब ये अंदर जाएगा, अंदर गया और इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, दिस इज एग्जीक्यूटेड। अब हमने फिर से बी को क्या कर दिया, फॉल्स, बी को फॉल्स कर दिया, अब बी फॉल्स है, अब ये कंडीशन नहीं चलेगी, अब ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, अंदर गए नहीं। यहां पे 10 ग्रेटर देन 9 इज ट्रू, तो यहां पर जो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आ जाएगा 10 ग्रेटर देन 9 इज ट्रू। फॉल्स, ट्रू आ गया। और फिर अब ये पूछ रहा है रीड के लिए, तो पूछेगा रीड के लिए, आपने कोई भी वैल्यू प्रेस करी, लाइन एग्जीक्यूट हो गई वाली, और फिर ये रन हो गया। हाँ, अब तुम क्या बोल रहे थे, इसको फॉल्स कर दें, ये कर दिया, तो ये भी कर दें फिर, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब आ जाएगा फॉल्स, 9 इज ग्रेटर देन 10 नहीं होता है ना, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये देखो, ये फॉल्स आ गया। ठीक है, हाँ फिटिंग वो तो फिर वही है, पिन लगा दो, इससे पिन होती है ना इसमें, अगर देखना ही है एक्चुअल में तो इट्स सिंपल, यहां पर जाओ, ये जो एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, या तो एक मिनट, ओहो, रिफैक्टरिंग नहीं, इसमें पिन नहीं है, इसमें पिन नहीं होती, वो एक वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हीं में पिन होती है, उसी में पिन होती है। और वैसे भी हार्ड कोड वैल्यू बनाई है, अगर हम कोई वेरिएबल लेते तब पिन कर देते, इसलिए राइट। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक,
सबसे पहले तो जो ये वाला प्रोग्राम है इसको मैं रीनेम कर दूं, ठीक है, एंड देन वी विल जंप इनटू द नेक्स्ट वन। यूज फॉर्मेट कमांड। इसमें मैंने बताया गया है एस्केप सीक्वेंस। कंसोल एप्लीकेशन में हम लोग एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं ना, /t स्टैंड्स फॉर टैब, /n नेक्स्ट लाइन करते हैं ना, तो यहां पर मैंने इस तरीके से उसको यूज किया गया। इस वाले प्रोग्राम में क्लास हमने बना ली एक डिस्प्ले ऑप्शंस, मेन मेथड आई एक हमारा वेरिएबल है इन टाइप का, ओके। कंसोल डॉट राइट लाइन में आपको देखेगा वैल्यू /t मतलब टैब। टैब में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 8। एक टैब में देयर आर 8 कैरेक्टर्स, तो 8 कैरेक्टर्स का स्पेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्क्वाड, फिर /t और फिर क्यूब, ये दिखेगा। तो ये कैसे दिखेगा? वैल्यू स्क्वाड एंड क्यूब, बीच बीच में स्पेस में दिखेगा आपको। इसके बाद मैंने से चलाया फॉर लूप, राइट, ये हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप सिंपल, जैसे हम लोग C++ में यूज करते हैं, जैसे हम लोग जावा में यूज करते हैं, जैसे हम लोग C में यूज करते हैं, वही ऐसे यहां पर भी यूज करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमने जो फॉर लूप लगाया इसमें लिखा है i = 1, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, यस, अंदर जाएगा। और देखो ये देखो, 0 प्लेस होल्डर, फर्स्ट प्लेस होल्डर, सेकंड प्लेस होल्डर, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ये 0 प्लेस होल्डर पे है, ये वाली जो है वो फर्स्ट प्लेस होल्डर पे है, और जो ये वाली वैल्यू है वो सेकंड प्लेस होल्डर में, यानी कि 0 1 2, राइट, इस तरीके से है ये। और फिर ये रीड की, यानी कि आप बार बार प्रेस करेंगे बार बार वो रन करेगा। फॉर लूप हमारा कितने बार चलेगा? 10 टाइम्स। ये जो हमारा फॉर लूप है ये 10 टाइम्स चलेगा, और पहली बार चलेगा, फिर वो पूछेगा कंसोल डॉट रीड की, पूछेगा ना, फिर एंटर करेंगे आप, फिर दूसरे लूप में आएगा, फिर एंटर करेंगे, फिर तीसरे लूप में आएगा, इस तरीके से ये रन करेगा, ठीक है। अगर मैं ये रीड की हटा दूं और रीड की यहाँ लगा दूं नीचे, तो फिर वो एक साथ रन करेगा, एक साथ शो हो जाएगा वो, ठीक है, ये होता है। तो देखो ये नीचे देखो, मैंने ऐसे भी लिखा, ऐसे भी किया है मैंने, देख रहे हो, मैंने कॉन्कैटिनेट से भी किया है और मैंने प्लेस होल्डर से भी किया है, राइट। देखो हमने ये किया ना, कॉन्कैटिनेट i प्लस फिर /t फिर प्लस i मल्टीप्लाई बाय i, इस तरीके से किया है ना कॉन्कैटिनेट। ये भी हम कर सकते हैं, i की जो वैल्यू है जो भी है, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग में हमने /t लिख दिया, मीन्स उसने इसको स्पेस दे दिया 8 कैरेक्टर्स का, फिर प्लस कॉन्कैटिनेट किया, i मल्टीप्लाई बाय i किया, इस तरीके से। ये तुम लोग को आता ही है कि कैसे हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है, इट्स सिंपल। इसलिए मैंने इसको ना करके मैंने इसको इससे किया सीधे 0 1 एंड 2, तो ये 0th पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे है, क्लियर। अभी मैं दूंगा एक्सरसाइज, वो तुम लोग बनाओगे। अभी पैलिंड्रोम का तुम बनाओगे, ठीक है। पैलिंड्रोम बहुत इजी कंडीशन है यार, सिंपल है, ठीक है। ये सब तुम लोग बनाओगे, और ये जो तुम लोग बनाओगे ये समझो बिल्कुल बच्चों वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो होते हैं सब, जो बच्चे 10th 12th में करते थे वो वाले प्रोग्राम हैं ये तो बिल्कुल समझो तुम्हारे बेसिक्स हैं। इससे इस वाले प्रोग्राम से तुम लोग का लॉजिक समझ में नहीं आएगा, पता नहीं पड़ेगा। मैं जब क्लासेस में आऊँगा, ऊप्स में आऊँगा, उसमें मैं तुम लोग को दूंगा प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स मायने रखते हैं। ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं पैलिंड्रोम वाले, ये मायने बिल्कुल नहीं रखते हैं। कंपनी में तुमको ये पूछे नहीं आएंगे, बिल्कुल तुमको जो कंपनी में पूछे जाएंगे प्रोग्राम्स वो क्लासेस ऊप्स के पूछे जाएंगे। क्या ये वाले ये सिर्फ लॉजिक क्लियर करने के लिए बनाए जाते हैं, बेसिक्स नहीं, लॉजिक 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 क्रिएट करने के लिए हम ये बनाते हैं इसको, ठीक है, सिंपल। जनरली वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो अजम्पशन है पढ़ाने का वो ये होता है कि मैं बच्चों को ऊप्स पे ज़्यादा डिपेंड कराऊँ, क्योंकि जो अभी तुम लोग अभी पढ़ते हो वो उसका कोई मतलब नहीं है कंपनीज में,
मैं जो पढ़ाता हूँ वो मैं कंपनी के स्टैंडर्ड से पढ़ाता हूँ कि कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ऑटोमेटिकली जब तुम कंपनी के स्टैंडर्ड से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी यहाँ की तैयारी भी हो जाएगी, सिंपल। तो और यहाँ पर भी तुमसे ऊप्स में ज़्यादा पूछा जाएगा। कोई भी तुम्हारे अगर कैंपस में कोई भी आता है कंपनी तो वो तुमसे ऊप्स पूछेगा पहले कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताओ। बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला तो है डाउनलोड कर लो साइट से। अगर बुक तुम्हें खरीदनी पड़ेगी तो वो झांसी में नहीं मिलेगी, कानपुर में मिल जाएगी। ठीक है, जब भी कानपुर जाओ तो लेट मी नो, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो वैल्यू टैब स्क्वायर टैब क्यूब आया। वैल्यू के बाद ज़्यादा स्पेस आ रहा है लेकिन स्क्वायर के बाद ज़्यादा स्पेस नहीं आ रहा है। क्यों? देयर आर 8 कैरेक्टर्स। तो जो 8 कैरेक्टर्स होते हैं वो वैल्यू की जो कैरेक्टर्स हैं उससे इंक्लूड होकर चलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे ही होगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 2 3 इस तरीके से। तो ये नहीं है कि स्क्वायर के बाद पहले 8 कैरेक्टर्स होंगे उसके बाद क्यूब दिखेगा, नहीं। ये स्लैश टी का मतलब, टैब का मतलब ये हुआ कि वो हाँ प्लस जो उसका जो वैल्यू है वो भी उसके कैरेक्टर्स भी वो इंक्लूड लेके चलेगा। ठीक है, तो इस समय इसमें 5 है ना, 5 तो 6 7 8, ऐसे ही ये 7 है तो ये 8, और ऐसे ही इसका इसमें भी 5 है तो 6 7 8 ऐसे होगा ये। हाँ बिल्कुल, अगर मैं स्लैश ही हटा दूंगा तो एक साथ दिखेगा। अभी देखो, अब ये 1 1 1 1 आया, ये 1 1 1 क्यों आया? लूप के अंदर है और आई 1 है, आई 1 है अभी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 1, और 0 प्लेस होल्डर पे भी 1 है, फर्स्ट प्लेस होल्डर पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है। अब जैसे ही ये लाइन में एग्जीक्यूट करूंगा, फॉर लूप चला, आई की वैल्यू बढ़ गई, 2 आ गई, आई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड क्यूब 8, और ये 0th पोजीशन टैब 2 टैब 1 टैब 2 लिखा है ना, तो 0th पोजीशन पे तो 2 आ गया, फिर टैब मतलब 8 कैरेक्टर्स, फिर फर्स्ट पोजीशन पे 4 आ गया, फिर टैब, और फिर उसके बाद क्यूब, राइट। और इस तरीके से 10 टाइम्स है ना। हमारा लूप कितनी बार है? 9 टाइम्स, 9 टाइम्स है ना, ये हो गया क्लियर। तो इससे हम लोग ने व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस प्रोग्राम रिगार्डिंग द फॉर्मेट, स्लैश टी और कैसे हम यूज करते हैं। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो भी हम देखते हैं, शायद इसमें हो, दिस कम्स अंडर 8। ये क्लियर हो गया? ये देखो, ये देखो, यहां पर भी मैंने एस्केप सीक्वेंस यूज करा है। लाइन 1 स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन में दिखेगा लाइन 2, फिर स्लैश एन नेक्स्ट लाइन, फिर यहां दिखेगा लाइन 3, यानी कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ये दिखेगा। उसके बाद फिर से राइट लाइन है। राइट लाइन का मतलब क्या हुआ? राइट लाइन का मतलब ये है कि पहले इसने ये पूरा दिखा दिया, इसके बाद इसने कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक किया, तो ये नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक करेगा और यहाँ पे दिखाएगा 1 2 3, 1 टैब 2 टैब 3 ये दिखाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन 4 टैब 5 टैब 6 इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अभी मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ, और जब हम इसको रन करेंगे ये दिख रहा है, ये देखो, लाइन 1 स्लैश एन मीन्स नेक्स्ट लाइन, लाइन 2 नेक्स्ट लाइन, लाइन 3
आ गया। और उसके बाद फिर से राइट लाइन में वाई ही आस्क्ड, सॉरी 1 2 3, राइट लाइन में 1 2 3 आया, 1 टैब 2 टैब 3, और फिर राइट लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन 4 टैब 5 टैब 6 टैब में आ गया। इसके बाद वाई ही आस्क्ड, तो आपको एड्रेस दिख गया वाई ही आस्क्ड। लेकिन मेरे को यहां पर भी वाई पे कोट्स दिखाने हैं, ये जो हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट में भी जो ये वाई लिखा हुआ है इस पे हमको डबल कोट्स दिखाने हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे? राइट, मतलब यहां पर तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन जो हमारा आउटपुट दिख रहा है वहां पर भी हम वाई में हमको डबल कोट्स दिखाना है आउटपुट में ही, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? उसके लिए आप क्या ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे नहीं, एरर आ रही है। राइट, यहां पर ये क्या बोल रहा है, ये जो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट है वो ये देख रहा है कि यहां पर आपने कोड शुरू किया, यहां खत्म कर दिया, यहां शुरू किया, यहां खत्म कर दिया, तो ये बीच में ये क्या है? फिर या तो यहां प्लस करो, क्योंकि हम दो स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कॉन्कैटेनेट करते हैं, तो या तो प्लस करो तभी उसको मैं समझूंगा, लेकिन यहां पर तो ये पता नहीं क्या है, ये समझ नहीं पाएगा। और फिर इसके बाद यहां पर ये सिंगल कोट है, तो ये एरर आ रही, समझ नहीं पा रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए अगर आपको ये डबल कोट्स दिखाना है तो हम यहां पर यूज करते हैं स्लैश, बैक स्लैश, इसी को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। राइट, और फिर इसको भी इस वाले कोट्स को दिखाना है तो यहां पर भी बैक स्लैश। अब ये एरर तुम्हारी चली जाएगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है ना। अगर आपको वाई में आपको अगर कोट्स दिखाने हैं तो आपको कोट्स के पहले एक बैक स्लैश देना पड़ेगा और इस तरफ भी कोट्स के पहले एक बैक स्लैश देना पड़ेगा। राइट, एक ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा ना, ये तो पूरा स्ट्रिंग के लिए है, लेकिन ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा। राइट, इस वाई के अंदर ये देखो, ये देखो दिखा रहा है, यहां भी दिखा रहा है और यहां भी दिखा रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस, बैक स्लैश। क्लियर? स्लैश टी टैब, टैब के लिए, तभी तो ये उसमें वैसे दिख रहा है। आ जाएगा वो एज इट इज, वो जो तुमको मतलब देखना है ऐसा भी करना है वैसे कर लेना। कम, हाँ भाई बता रहा उसके लिए भी, उसमें ये जो स्लैश टी है ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब टैब, और ये टैब का स्टैंडर्ड होता है 8 कैरेक्टर्स, स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको देने हैं तो फिर आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे, मान लो मतलब यस, फिर आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको देना पड़ेगा। राइट, लेकिन जो ये स्लैश टी है ये तो मतलब एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपने ये यूज किया है स्लैश टी, इसका मतलब इसमें 8 कैरेक्टर्स ही आएंगे, ठीक है। ओके, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ये देखो ये डबल है, क्लास हमारा ये हो गया, जो भी क्लास का नाम है वो दे दिया हमने, ये हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिखे s1 एंड s2 और दोनों की टाइप डबल है, 4.0 एंड 5.0, ठीक है। अगर आपने ये सिंपल लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे ना f लिखा है ना m लिखा है, f फॉर फ्लोट, अगर हम फ्लोट में f लगाते हैं और डेसिमल में m लगाते हैं, लेकिन डबल में कुछ नहीं लगाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट डबल ही, अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो वो बाय डिफॉल्ट डबल ही होता है, इसीलिए यस, इट्स अ डबल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, सबसे एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसी की होती है, ठीक है। फिर इसके बाद
ये हमने दो वेरिएबल ले लिए S1 एंड S2, ओके। इसके बाद मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये मेथड हम पहले भी कर चुके हैं, और ये जो हमारा स्क्वायर रूट मेथड है इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है जिसका टाइप डबल होता है, ये हमने कल किया था, और ये रिटर्न भी डबल करता है, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन जो है ये हमने लिख दिया, ये पूरा डबल ही तो है, S1 भी डबल है, S2 भी डबल है, और जो हमारा जो ये स्क्वायर रूट मेथड है ये भी डबल लेता है पैरामीटर, तो ये हमारा पूरा एक पैरामीटर हो गया, ये पूरा एक पैरामीटर ही तो हो गया, मतलब S1 मल्टीप्लाई बाय S1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज वही होता है हाइपोटेन्यूज, और उसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, राइट। तो जो भी इसकी वैल्यू आई, जो भी रिजल्ट आया वो हमने कहाँ स्टोर कर दिया, हाइपोट में, एक हमने वेरिएबल बनाया हाइपोट और यहाँ पर इसको स्टोर कर दिया, और स्टोर करने के बाद हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स S1 की वैल्यू दिखा दी बाय S2 की वैल्यू दिखा दी, S1 4 है, S2 5 है, ये दिखा दिया। इस राइट लाइन में ये देखो मैंने ये कैसे लिखा है, यस स्प्लिट, ये अभी तो मैंने सिंपल लिख दिया, अभी तो मैंने सिंपल लिख दिया ये, ठीक है। एंड नाउ वी विल रन इट। यहां पर आए, इस वक्त x1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अब जैसे ये लाइन हमने एग्जीक्यूट करी इसके अंदर आ गया 4, इसमें S2 में 5 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेट होगा, जो भी रिजल्ट देगा, अभी इस वक्त हाइपोट क्या है 0.0 है, जैसे ही ये जो भी कैलकुलेट करेगा, स्क्वायर रूट तो हमारा इनबिल्ट मेथड है, मैथ एक क्लास है, ये मैंने कल बताया था, इनबिल्ट क्लास है, इसी की एक ये स्क्वायर रूट एक मेथड होता है, राइट। ये इसको ऑटोमेटिकली इसको ये कैलकुलेट कर देगा, जब ये कैलकुलेट कर देगा और जो भी ये रिजल्ट देगा, तो हाइपोट में क्या वैल्यू आ गई 6.4 एंड सो ऑन, डबल में है ना, ये डबल प्रिसीजन एक्यूरेसी आ गया, एक्यूरेसी। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स 4/5, ऐसे ही आएगा ना, S1 4 है और S2 5 है, इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स 4/5 इज, ये आ गया। अब जैसे ही हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, इतना बड़ा आ गया आंसर, क्योंकि अभी हमने कुछ बस सिर्फ प्लेस होल्डर लिखा और सीधा लिख दिया, राइट। अब मुझे इसको छोटा करना है, इसके लिए इसका सिंटेक्स होता है, ये आपने लगा दिया डॉट 4 बार, यानी कि 6.4 के बाद जो भी जितने भी होंगे 4 कैरेक्टर्स 4 डेट्स वो दिखा देगा, ठीक है, ये दिखा देगा। जीरो काउंट, डेसिमल में जीरो कभी काउंट नहीं होता है, तो जीरो नहीं दिखाएगा, जीरो नहीं करेगा, यस। क्योंकि डेसिमल में चाहे पहले चाहे मेंटेस था चाहे वो हो, इसमें जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता है डेसिमल्स में, राइट। अगर तुम लिखते हो 6.50 तो ऑटोमेटिकली 6.5 हो जाता है, जीरो का मतलब तो है नहीं। अब तुम 6.50 लिखोगे तो 6.5 होगा, राइट। इसलिए ये देखो कितने हैं डेसिमल के बाद, 4 हैं, तो ये 4 दिखा दिए यहाँ पे। और राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये उतने दिखाएगा, जा रहा है इसीलिए, ठीक है, ठीक है। नहीं, राउंड ऑफ तो वैसे भी नहीं करेगा, डबल में भी कहाँ, वो तो बहुत लंबे तक जाता है। राउंड ऑफ करता है डेसिमल में, डेसिमल में क्योंकि वो फाइनेंशियल टर्म्स में आ गया ना, वो उसको करता है इसलिए। और मनी में तो इतना लंबा चलता नहीं है, मनी में डॉट के बाद 2 चलते हैं, राइट, इसीलिए। आज तो नहीं, क्योंकि आज तुम लोग उसको प्रैक्टिस करोगे,
तुम लोग को मैं जो एक्सरसाइज दूंगा वो मैं परसों दूंगा, ठीक है? मीन्स ऐसा दूंगा कि तुम लोग सैटरडे संडे मिलेगा या संडे मिलेगा तो उसमें तुम लोग कर लोगे। हाँ यार, वो भी तो करना है, अब मेरे को भी तो टाइम मिले। बोलूंगा, मैं सर से बोलूंगा अभी आज। सर से मैंने कल भी बोला था। सर पढ़ा रहेगी। मैं बात करता हूँ। ये हम यहाँ पर बताया है स्कोप, जो हमारा स्कोप होता है ना, एक ब्लॉक जो होता है उसका स्कोप के बारे में बताया है। जैसे कि इसमें हमने एक x वेरिएबल लिया, ये हमारा मेन मेथड में है, ठीक है? मेन मेथड के जस्ट नीचे, मेन मेथड का जो ब्लॉक है वो यहाँ से लेके है कहाँ तक है, नीचे तक है, यहाँ तक है, यही ब्लॉक है, ये मेन मेथड है हमारा। फिर हमने x में हमने 10 पास कर दिया, 10 वैल्यू दे दी, ओके। इफ x इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। अब इस इफ ब्लॉक के अंदर देख रहा, इस इफ ब्लॉक के अंदर मैंने एक और वेरिएबल लिखा y, इसको डिक्लेयर किया और सेट किया, तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इसी के अंदर रहेगा। यस, वो सिर्फ इफ कंडीशन के अंदर ही इसका स्कोप रहेगा, राइट? इसको अगर तुम बाहर नहीं लिखोगे, जैसे मैंने नीचे यहां पर लिखा मैंने बाहर, तो यहां पर ये एरर शो कर देगा, ठीक है? इंट y इज इक्वल टू 20, और ये सिंपल है, जो भी जो दिखा रहा है x को तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं, बिकॉज x तो ग्लोबल है, बिकॉज पूरा मेन के अंदर है, तो वो ये भी इसको एक्सेस कर लेगा। लेकिन जब मैं इसको करूंगा तो नहीं होगा, एरर आ गई, ये बोलेगा क्यों नहीं बता रहा, ये बताओ। चलो हम कंपाइल करूंगा तब दिखा देगा ये अब आया था ना, द नेम y डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, y है नहीं, क्यों? इसलिए नहीं है बिकॉज y को हमने जो डिक्लेयर किया है वो इसी ब्लॉक के अंदर किया है, इसी ब्लॉक के अंदर किया है। तो y को जो जानते हैं जो लोग, वो सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर, जैसे मैं हूँ, मेरे को सिर्फ तुम लोग ही जानते हो, मेरा स्कोप सिर्फ तुम लोग, इस बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं मुझे वो जानते हैं, राइट? बाहर नहीं। तो यहाँ पर मैं y मतलब बाहर हो गया तो मुझे कोई जानते नहीं है, तो वही चीज़ है ये। इस y का जो हमारा ये जो स्कोप है वो सिर्फ इसी ब्लॉक तक है, और अगर बाद में आप नीचे आप y को आप कोई भी वैल्यू सेट करेंगे तो बोलेगा क्या है y, कुछ भी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर तो सिंपल x को दे दिखाई देगा जैसा है, ये भी तुम लोग को मालूम है, x एंड y और जो भी वैल्यू आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तुम लोग अब समझ गए हुए। x की वैल्यू 10 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गया, ये अंदर गया, y की वैल्यू 20 कर दी, यहाँ पर क्या दिखेगा 10, x एंड y 10 20, और x की वैल्यू क्या हो गई 40, बाहर आया, और x को क्या दिखेगा 40, ये देखो x एंड y 10 20 एंड x इज 40। प्राइवेट अभी मैंने बिल्कुल नहीं बताया प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, अभी मैं ये सब उसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ ये स्कोप है, इसको अभी सिर्फ तुम लोग समझो एज अ स्कोप। अभी मैं प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड इंटरनल अभी किसी पे नहीं आया हूँ मैं, अभी जस्ट तुम लोग का रिव्यू हो रहा है, ये मैं तुम लोग को सिखा नहीं रहा हूँ, ये तुम लोग का रिव्यू हो रहा है। ये सब तुम लोग पहले कर चुके हो ये सब चीज़ें, लेकिन बस मैं तुम लोग को ये रिवाइज करा रहा हूँ बस, ठीक है? ये सिर्फ क्लास और चलेगी 1-2 दिन, उसके बाद सीधे इस हफ्ते और चलेगी, ये हफ्ता बस चलेगी, और मैं तुम लोग को दूंगा एक्सरसाइज, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से तुम्हारा ऊप स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वहाँ मैं तुम लोग से पूछूंगा क्वेश्चंस ऊप्स में कि ये क्या होता है वो क्या होता है। क्या हो गया? हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ऊप्स
जितने भी ऊप्स कंसेप्ट, जितने भी ऊप्स पे बेस्ड हैं, सब कंसेप्ट सेम होते हैं, लेकिन बस दिक्कत तो यह है कि बच्चे प्रोग्रामिंग नहीं करते उसका, बच्चे प्रोग्राम नहीं बनाते हैं उसका। अगर मैं आज तुम लोग को एक प्रोग्राम बनाने को दे दूं क्लासेस में, तो बना लोगे? मैं दूंगा, अभी मैं दूंगा प्रोग्राम, अभी जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि जो भी मैं प्रोग्राम दूंगा बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड दूंगा, ठीक है? मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, ये कंपनी है, कंपनी में इतने लोग हैं, ये ऐसा वैसा, आपको ये बनाओ, इस टाइप के मैं दूंगा क्वेश्चंस। और यही क्वेश्चंस आपसे कंपनी में भी पूछे जाते हैं इसी तरीके के। राइट, आ गई वही वाली बात, क्या करना है। ये आपको पहली चीज़ तो ये है कि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप ये कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं, क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मैं ऊप्स से तुम लोगों को प्रोग्राम बताऊंगा वो कम से कम 50 प्रोग्राम्स हैं सिर्फ ऊप्स के, ओनली ऊप्स के, जिसमें तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड, सील्ड, मतलब फाइनली क्या बोलते हैं जावा में, उसके अलावा वर्चुअल, ओवरराइड, एब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेसेस, इसमें नहीं है, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। हाँ, वो सब इसी में आ जाता है, एक तरीके का। इंटरफेस में नहीं आता, उसमें नहीं आता है इंटरफेस, फिर इसमें भी है। फिर इसके बाद फिर मैं आऊँगा और एडवांस में, उसमें एडवांस में आएगा डेलीगेट्स एंड इवेंट्स। डेलीगेट्स वो मैं बताऊंगा अभी जब आगे। राइट, वो तो तुम लोग को अभी मालूम है कि बन जाता है, वो उसमें ये बताया गया कि कैसे बनता है ये सब चीज़ें। खैर अभी टाइम है। हाँ नहीं बिल्कुल, अभी तो फिलहाल अभी तो तुम लोग इसी की प्रैक्टिस करोगे अभी 1-2 दिन, फिर ऊप्स में फिर मैं आऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आई अज्यूम कि तुम लोग को ये सब चीज़ें आती हैं। मेरा जो मेन कंसंट्रेशन है वो ऊप्स पे है, ये तो बस जस्ट समझो कि मैं तुम लोग को रिवीजन करा रहा हूँ उसका। जो मेरा मेन जो कंसेप्ट जो समझाने का वो है वो ऊप्स पे है मेरा मेन फोकस। और वही इसलिए बिकॉज कंपनी में, तुम किसी भी कंपनी में जाओ या किसी भी कंपनी का प्रोफाइल देखो तो वहाँ पर नीचे लिख के आता है शुड हैव गुड नॉलेज इन ऊप्स। हर कंपनी में ये आता है, ये नहीं बोलेगा कि बेसिक तो वो अज्यूम है, ये बोलेगा वो शुड हैव गुड नॉलेज इन ऊप्स कंसेप्ट्स, ये लिखा जाता है। इसलिए वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग तो चलो BCA के हो, यहाँ पर बीटेक के बच्चों को नहीं आता है, बीटेक और MCA के बच्चों को नहीं आता है ऊप्स। कितने प्रोग्राम हो गए आज? काफ़ी हो गए। छः हो गए हैं, 6-7 प्रोग्राम हो गए आज। और कराना है? ब्रेक लेना है? अभी लंच भी नहीं किया?